इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। दानम वैयावृत्तम धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपि चारो पक्री मग्रहाय विवेन। आचार्य समंतभद्र देव अपने ग्रंथ रत्नकर्णक श्रावकाचार में लिख करके प्रेरणा देते हैं कि 6 आवश्यक जो श्रावक के किए जाते हैं उनमें एक दान आवश्यक है। दान के को त्याग भी कहते हैं, सेवा भी कहते हैं, वैयावृत्ति भी कहते हैं, और जहाँ श्रावक के आवश्यक में दान का स्थान है वहीं पर 16 कारण भावना में भी शक्ति तस् त्याग तपसी के नाम से एक भावना है। और ये भी कहा गया है 10 लक्षण धर्म में त्याग एक धर्म है। इसके साथ साथ हम जब त्याग की बात करते हैं तो त्याग श्रावक के आवश्यक में, मुनि के धर्म में और आवश्यकों के अंतर्गत सब जगह यह उल्लेख किया गया है कि हम किस तरीके से दान, सेवा, भक्ति, त्याग करें। कई आचार्यों ने इस सेवा के लिए भक्ति के रूप में संकलित किया है। और हम लोग एक बात सबसे पहले दान क्यों देना चाहिए, क्योंकि दान देने से खुशी की प्राप्ति होती है। दान देने से हमारा उपकार तो होता ही है, साथ में दूसरे का उपकार होता है। लेकिन दूसरे के उपकार की बात को पहले ना रखते हुए ये बात रखी जाती है धर्म के लिए, तपोधन के लिए और गुण निधान के लिए जो बिना अपेक्षा किए हम दान देते हैं, वही दान हमारा ये वैभव को देने वाला होता है। आचार्यों ने ये कहा है कि हर आदमी आज स्वार्थ के साथ में दान देने की बात करने लगा है। ये बात गलत है। मंत्र के मिल जाए किसी से या किसी से धन मिल जाए अथवा तंत्र आदि की अपेक्षा हो जाए, संतान आदि मिल जाए, इन अपेक्षाओं से दान नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं साधु, उनके लिए दान देने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस साधु की साधना बहुत अच्छी है लेकिन वो प्रवचन नहीं करते, वो अपनी साधना में लीन रहते हैं, तो क्या ऐसे साधु को हम दान देने की बात नहीं सोचेंगे? अवश्य सोचेंगे। इसलिए कुंद आचार्य ने भी और आचार्य समंतभद्र देव ने भी, दोनों ने मिलकर के दान की महिमा को बताया है। और दान की महिमा को बताते हुए उन्होंने सबसे पहले एक बात कही है कि दानम वैयावृत्यम, दान का नाम ही वैयावृत्ति है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उन्हार नर भव लाहो लीजिए। अर्थात दान का नाम ही वैयावृत्ति है, धर्म के लिए, तपोधन के लिए और गुणों के निधान के लिए। और विभिवेनो अर्थात विधि द्रव्य दात्री पात्र की विशेषता के साथ में दान देना चाहिए। और आज का दिन तप का दिन है, क्योंकि आज भगवान पार्श्वनाथ अगर मोक्ष गए हैं तो उन्होंने तप किया, तप से निर्जरा हुई। और भगवान पार्श्वनाथ का जीवन जो है क्षमा से जुड़ा हुआ है, और क्षमा से जुड़े होने के कारण से जितने भी तीर्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ के हैं। जितने भी तीर्थंकर उन सब तीर्थंकर में यदि सबसे ज़्यादा लोकप्रियता किसी की तो भगवान पार्श्वनाथ की है। भगवान पार्श्वनाथ ने सारे उपसर्गों को सहन करने के बाद अपने शत्रु, जिसे सब लोग शत्रु कहते थे, भगवान पार्श्वनाथ का शत्रु उपसर्ग करता करते थे, उसे 10 भाव तक क्षमा किया। और उसी क्षमा का परिणाम ये सामने आया कि भगवान पार्श्वनाथ अपने उपसर्ग के जीतने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। पार्श्वनाथ के जितने तीर्थ हैं, सबसे ज़्यादा तीर्थ हैं, उन तीर्थों में सिरपुर तीर्थ एक महान तीर्थ है, जिस तीर्थ के लिए आचार्य कुंद विद्यानंद मदन कीर्ति जैसे 21 विद्वानों ने अपनी भक्ति के केंद्र बनाया है। आप भी अपनी भक्ति का केंद्र बनाएं और सिरपुर तीर्थ की यात्रा करके अब सफल करें। ओम शांति, ओम शांति।